कवर लेटर में शो करवाना है वो यही कराना है कि आपके अपने होम कंट्री से कैसे रिलेशंस है, कैसे टाइज हैं आपके अपने FRC, MRC, ID कार्ड। मोस्टली जो वीज़े रिफ्यूज़ होते हैं वो बैंक स्टेटमेंट की वजह से रिफ्यूज़ होते हैं। 500 वर्ड्स लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा की गुंजाइश ही नहीं होती, इससे हम आपको वीज़ा नहीं दे सकते। ये रीज़न यूके नहीं देता। कोई आपको मेडिकल नहीं चाहिए, कोई TB टेस्ट नहीं चाहिए जैसे वो वर्क परमिट के लिए चाहिए होता है। तो 93 पाउंड इसकी फ़ीस है। बैंक स्टेटमेंट किस तरह की होनी चाहिए? 35 लाख आपके अकाउंट में जमा है, ठीक है, लेकिन आपने 15 दिन बाद निकलवा लिया या 10 दिन बाद निकलवा लिया, जी हमारी बैंक स्टेटमेंट अच्छी हो। अगर आपका अकाउंट ओपन नहीं है तो क्या आप यूके नहीं जा सकते? विजिट वीज़ा हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके लिए रिक्वायर हैं, कितने टाइम पीरियड का वीज़ा लगता है, कितने चार्जेस हैं, और ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट है स्पेशल डॉक्यूमेंट जिनको हम अटैच करके तो वीज़ा 100% श्योर स्टैम्प होता ही होता है। और अगर हम डॉक्यूमेंट्स अटैच करें, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपको नेक्स्ट में बताने वाली हूँ वो अटैच करें तो रिफ्यूज़ होने के चांसेस 0% हो जाते हैं। तो चलिए जी मेरी वीडियो पूरी देखिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गॉसिप विद मरियम। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ जिसको देख के आप बड़े खुश भी होंगे और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग अप्लाई भी करेंगे इंशाल्लाह। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलें पहले टाइम ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। ये वीज़ा स्टैम्प होता है 6 माह, 2 साल, 5 साल और 10 साल के लिए। लेकिन जिसने सबसे पहले अप्लाई करना है, मतलब फर्स्ट टाइम जिसने अप्लाई करना है, वो सिर्फ 6 मंथ्स के लिए ही अप्लाई कर सकता है। वो 2 साल, 5 साल, 10 साल वाली कैटेगरी में शामिल नहीं होगा। लेकिन पहली बार जब आपने अप्लाई करना है तो आप 6 माह के लिए अप्लाई करेंगे। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अभी बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि वो चेकलिस्ट में भी होंगे। आपका FRC, आपका अगर आप मैरिड हैं तो MRC, आपका पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर होने में 3 माह, 2 माह, 1 माह अगर है तो वो पासपोर्ट आपका नहीं चलेगा। कम अज़ कम आपकी एक्सपायरी डेट 6 माह तक होनी चाहिए। और अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो वेल एंड गुड। उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट विजिट वीज़े के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट हो किस टाइप की, किस तरह की बैंक स्टेटमेंट वैलिड है, किस तरह की बैंक स्टेटमेंट से वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा, वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस कम होंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट में बताती हूँ। बैंक स्टेटमेंट किस तरह की होनी चाहिए? बैंक स्टेटमेंट में अगर देखें, मैं बात को बड़े अच्छे से समझाना चाह रही हूँ कि आपको अगर किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती तो वेल एंड गुड, आप अपना काम खुद कर लीजिए। अगर आप अपना विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, आज से ही आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर लें, ठीक है, तो आप फिर 3 माह के बाद अपना वीज़ा अप्लाई कर लीजिएगा। आपका वीज़ा इंशाल्लाह स्टैम्प होके आ जाएगा। लेकिन वो किस तरह से आप बैंक स्टेटमेंट अपनी रेडी करेंगे? अगर आपका अकाउंट ओपन नहीं है तो क्या आप यूके नहीं जा सकते? तो ज़ाहिर है जब हमारे पास बैंक स्टेटमेंट ही नहीं होगी, हमारा अकाउंट ही ओपन नहीं है, तो हम किस तरह से जाएंगे? बैंक स्टेटमेंट तो लाखों की, करोड़ों की चाहिए होती है, हम किस तरह से बनवाएंगे? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने अपना वीज़ा स्टैम्प करवाना ही करवाना है, इंशाल्लाह आपका वीज़ा स्टैम्प होगा भी। तो ऐसा नहीं कि आपने सुबह ही किसी कंसल्टेंट के पास चले जाना, ये लीजिए हमारे पैसे पकड़े, हमारी फ़ीस लें, हमसे पैसे ले लें और हमारा वीज़ा अप्लाई करें। ऐसा ना करें आप, हरगिज़ ना करें। अगर आप अपनी मनी सेव करना चाहते हैं तो जिस मेथड से मैं आपको बताऊंगी इसको फॉलो करिएगा, आपके पैसे भी सेव होंगे और इंशाल्लाह आपका वीज़ा भी स्टैम्प होगा। थोड़ी बहुत अगर किसी से हेल्प लेनी पड़ जाए तो डजेंट मैटर, आप हेल्प ले सकते हैं। लाइक किसी कंसल्टेंट से, किसी भी जिसने पहले अप्लाई किया हो उससे पूछ लें, आप उससे थोड़ी सी हेल्प ले लें। तो मेरी वीडियो से भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, तो आप अपना वीज़ा खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। आप सुबह ही किसी भी बैंक में जाएं, लेकिन इसके लिए जो वैलिड बैंक है वो ज़्यादा HBL, UBL, फैसल बैंक, आई थिंक ये 3-4 बैंक तो मैंने आपको प्रोमिनेंट कर दिए हैं। बाकी इसके अलावा आप अपने कंसल्टेंट से भी पूछ सकते हैं जो कि बड़ा ऑथराइज हो इस मामले में, इस काम के लिए, जिसको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस हो, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा लें, उसके बाद उसमें ट्रांजैक्शन स्टार्ट करवा दें। मतलब अगर आपकी सैलरी 1 लाख आ रही है, 2 लाख आ रही है, किसी कंपनी में जॉब करते हैं आप, कोई एम्प्लॉय हैं, तो आप क्या करें, उसमें अपने अकाउंट में अपनी सैलरी जमा करवानी स्टार्ट कर दें। उसके बाद क्या करें, कोशिश करें कि अगर आपको मंथली कुछ जैसे बिल पे करना होता है, ग्रॉसरी करनी होती है, कुछ भी है, तो वो अपने कार्ड से आप करवाया करें, ठीक है।
तो देखिए इस तरह होता है कि अगर आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो आप 1 महीने में 1 लाख कमाते हैं या 1.5 लाख आप कमाते हैं, आप उसमें बैंक में ट्रांसफ़र करवाते हैं। लेकिन आप अपनी जो स्टेटमेंट बनवाते हैं वो इस तरह की हो जाती है कि 35 लाख आपके अकाउंट में जमा है, ठीक है? लेकिन आपने 15 दिन बाद निकलवा लिए या 10 दिन बाद निकलवा लिया, जी हमारी बैंक स्टेटमेंट अच्छी हो रही है, तो ऐसा नहीं होता। एक बैलेंस वे से, एक बैलेंस तरीके से बैंक स्टेटमेंट बनवाएं, वही वैलिड है। अगर आपके अकाउंट में 6 माह बाद या 8 महीने बाद 35 लाख 36 लाख 37 लाख जी अमाउंट आ गई है, आपने 2 महीने 4 महीने वो पैसे नहीं यूज़ किए, तो आप सोच रहे हैं हमने बैंक में रखवाए हुए हैं, हमारी बैंक स्टेटमेंट बन रही है, तो ऐसी बैंक स्टेटमेंट वैलिड नहीं है, याद रखिएगा। आप हर महीने अपने बैंक में पैसे जमा करवाएं, जो आपकी सैलरी आती है या वैसे भी आप करवा सकते हैं, वैसे करवाएं। फिर उसमें से थोड़े थोड़े थोड़ी थोड़ी ट्रांजैक्शंस करते रहें, ठीक है, इन आउट होते रहें। उसके बाद जब 1 महीना ख़त्म हो, आप देखें आपके पास क्या सेविंग बचती है, फिर नेक्स्ट मंथ में आपकी जो भी, लाइक नवंबर में आप स्टार्ट करें, फिर उसके बाद दिसंबर में स्टार्ट करें। दिसंबर में आप अपने बिल भी वहीं से पे करवाएं, ग्रॉसरी भी वहीं से करें, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं आप वहीं से, अपना मेडिकल वहीं से करवाएं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ की आप उसमें सैलरी फिर से डिपॉजिट करवा दें, आपकी 2 महीने की ये हो गई स्टेटमेंट रेडी। फिर आप जनवरी में, मतलब नवंबर, दिसंबर और जनवरी में भी आप इसी तरह करें, और फेब में आप अपना वीज़ा अप्लाई करें। आपकी 3 महीने की स्टेटमेंट बहुत अच्छी बन जाएगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी स्टेटमेंट और बड़ी वैलिड होगी। और फेब में आप अपना वीज़ा अप्लाई करें और इंशाल्लाह फेब में ही रिप्लाई आएगा और फेब में ही आप यूके चले जाएंगे। देखिए 8-10 दिन का प्रोसेस होता है टोटल ये वीज़ा आने के लिए, लेकिन आपको 3 महीने लग जाएंगे। 3 महीने किस तरह कि आप अपनी स्टेटमेंट बिल्कुल वैलिड, बिल्कुल क्या कहते हैं, लीगल बनवा रहे हैं। अभी बात कर लेते हैं वीज़ा फ़ीस की। 6 मंथ्स के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो 93 पाउंड इसकी फ़ीस है। अगर आपने 2 इयर्स के लिए अप्लाई करना है तो 383 पाउंड, याद रखिएगा मैं पाउंड में आपको बता रही हूँ। और अगर 5 इयर्स के लिए करना है तो 638 पाउंड, और अगर आपने 10 इयर्स के लिए करना है तो 801 पाउंड इसकी फ़ीस है, एक्चुअल फ़ीस। 6 मंथ्स के लिए जो वीज़ा फ़ीस है आपकी वो 93 पाउंड है जो आपने पे करनी है। लेकिन मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया कि अगर आपने फ़र्स्ट टाइम अप्लाई करना है, आपने फ़र्स्ट टाइम जाना है, तो आप 6 मंथ्स के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। और 6 मंथ्स का वीज़ा जो है ये इसकी मल्टीपल एंट्री है। आप 6 मंथ्स में जितनी बार मर्ज़ी अपनी होम कंट्री में वापस आएँ, आप यूके जाएँ। 6 मंथ्स में अगर आप, मल्टीपल एंट्री है ना आपकी, तो अगर आप अपने होम कंट्री में वापस आना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए, तो उसके लिए आपको रीज़न देनी पड़ेगी। आप रीज़न दें तो अपने होम कंट्री में वापस आएँ, और फिर आपको दोबारा वीज़ा नहीं लगवाना पड़ेगा, आप उसी वीज़े पे दोबारा ट्रैवल कर सकते हैं। हमने वीज़ा फ़ाइल सबमिट करानी है, तो जो कवर लेटर होना है उसमें हमने एक दिन है पर्पज़ ऑफ विज़िट। हमारे पर्पज़ क्या है विज़िट का, तो ये 3 ऑप्शंस है, पर्सनल, बिज़नेस एंड मेडिकल। पर्सनल में यही होएगा कि हम अपने रिलेटिव्स को वहाँ मिलने जा रहे हैं, वो वहाँ से आपको कोई बहन है, भाई है, जो भी है वो स्पॉन्सर कर दें कि आप न्यू ईयर के लिए सेलिब्रेशन के लिए जा रहे हैं, या कोई भी आप इवेंट है उसको सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं। सेकेंड है बिज़नेस, कि आपका बहुत अच्छा बिज़नेस अपनी होम कंट्री में भी चल रहा है, वहाँ पे भी आप बिज़नेस मीटिंग्स अटेंड करने के लिए जा रहे हैं या बिज़नेस के लिए, बिज़नेस के सिलसिले में जा रहे हैं। थर्ड पे बात कर लेते हैं मेडिकल। आपको कोई मेडिकल इशू है तो आपकी अपॉइंटमेंट है, आप वो अपनी अपॉइंटमेंट अटेंड करने जा रहे हैं। तो कवर लेटर में पर्पज़ ऑफ विज़िट बहुत ज़रूरी है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपने जो कवर लेटर में शो करवाना है वो यही कराना है कि आपके अपने होम कंट्री से कैसे रिलेशंस हैं, कैसे टाइज हैं आपके अपने होम कंट्री के साथ। मतलब आपका रिश्ता कितना स्ट्रॉन्ग है अपने होम कंट्री के साथ, कि आप अपने मुल्क वापस आएंगे ही आएंगे। आप सिर्फ विज़िट के लिए जा रहे हैं, आपने थोड़ा सा यकीन दिलाना है। और यकीन ऐसे नहीं आएगा कि बाय अल्लाह बाय गॉड मैं अपने कंट्री में वापस आऊँगा ही आऊँगा, प्लीज़ आप मुझे वीज़ा दे दीजिएगा, ऐसा नहीं होगा। जब आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी होगी, जब आपने अपने कवर लेटर में बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी तरतीब से हर चीज़ को मेंशन किया होगा, तो डेफ़िनेटली आपको वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। उनको आपकी बात पे, आपकी स्टेटमेंट पे यकीन आ जाएगा, क्योंकि वो प्रूफ मांगते हैं हर चीज़ के लिए। वीज़ा स्टैम्प होने के बाद खुशियाँ, ये विज़िट वीज़ा मिनटों में लगता है अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट बड़ी ज़बरदस्त हो तो। और यूके की सबसे अच्छी बात यही है कि अल्लाह ना खास्ता अगर कोई वीज़ा रिफ्यूज़ होता है
तो वो आपको साथ में जो रिफ्यूज़ल लेटर देते हैं उस पे प्रॉपर रीज़न लिखी होती है। ये नहीं लिखा होता कि हम आपकी बात से सैटिस्फाइड नहीं हैं, हमें नहीं लगता कि आप अपनी कंट्री में वापस जाएँ, इसलिए हम आपको वीज़ा नहीं दे सकते। ये रीज़न यूके नहीं देता, यूके वैलिड सही वाली स्ट्रॉन्ग रीज़न देता है। और मोस्टली जो वीज़े रिफ्यूज़ होते हैं वो बैंक स्टेटमेंट की वजह से रिफ्यूज़ होते हैं कि अगर कोई ऑथोराइज़ बंदा नहीं है जो आपका वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आपको कोई कंसल्टेंट है, मैं हर एक की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो अभी जिनको अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, अगर वो आपकी फ़ाइल जमा करवाएंगे तो ज़ाहिर है उन्होंने बैंक स्टेटमेंट अपने हिसाब से अटैच करके तो जमा करवा देना है, तभी जो रिफ्यूज़ होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपको भी डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन होगी तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स खुद भी देख सकते हैं कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए हैं, मेरे किस किस तरह से आप मेरा वीज़ा इशू करवा रहे हैं। ना आप अपना टाइम वेस्ट करवाएं, ना आप अपनी मनी वेस्ट करवाएं। देखें, जब भी वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही होती है कि जो आपने कवर लेटर पे अपने मेंशन किया होता है कि मैं वहाँ पे जाके इस तरह से जो भी मेरा टाइम है वो गुजारूंगा, और लेकिन जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है उसमें कुछ होता है, मतलब आपने शो करवाया होता है वहाँ पे मेरा खर्चा आ जाएगा 4 लाख या 5 लाख, लेकिन आपकी जो मंथली इनकम है वो 1 लाख है। ठीक है, 1 लाख में आपने खर्चे भी करने हैं और उसमें से आपने बचाने भी हैं यूके जाने के लिए, वहाँ पे जाके खर्चे करने के लिए, तो ये तो आपस में मैच ही नहीं हो रही चीज़ें। जब बैंक स्टेटमेंट आपकी और आपके कवर लेटर पे जो आपने स्टेटमेंट मेंशन की है, ये दोनों चीज़ें आपस में मैच नहीं होंगी तो रिफ्यूज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं उन डॉक्यूमेंट्स से कोई सबसे अच्छी बात कोई आपको मेडिकल नहीं चाहिए, कोई टीबी टेस्ट नहीं चाहिए जैसे वो वर्क परमिट के लिए चाहिए होता है, कोई इसमें करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिएगा, सिर्फ आपके टाइज जो है ना वो अच्छे चाहिए, आपके रिलेशंस अच्छे चाहिए अपनी होम कंट्री के साथ, और वो रिलेशन करेक्टर सर्टिफिकेट से शो नहीं होंगे, वो रिलेशंस आपकी बैंक स्टेटमेंट से शो होंगे। और बैंक स्टेटमेंट में आपने एक बात ये भी याद रखनी है कि अगर आपके नाम कोई प्रॉपर्टी है, कोई गाड़ी है, वो भी आपने मेंशन करनी है, ताकि उनको पता हो कि ये वाकई यहाँ पे विज़िट करेंगे और ये अपने होम कंट्री में वापस जाएंगे। आपने अपनी फैमिली को मेंशन करना है कि मेरी फैमिली है, मेरा बिजनेस है, मेरी जॉब है मेरी कंट्री में, मैं तो सिर्फ यहाँ पे 15 दिन 20 दिन महीना गुजारूंगा और अपनी होम कंट्री में वापस आ जाऊँगा। विजिट वीज़ा पे आप वहाँ जाके कोई भी जॉब नहीं कर सकते हैं, कोई भी आपको लीगल वे से जॉब नहीं मिलेगी। हमने वीज़ा के लिए फॉर्म फिल करना होता है, उसमें तो सिर्फ 500 वर्ड्स लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा की गुंजाइश ही नहीं होती, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं होता। लेकिन जो हमारा कवर लेटर है वो 2 से 3 पेजेस का हो सकता है। कवर लेटर किस तरह से रेडी करें, किस तरह का हो, किस तरह का स्ट्रॉन्ग हो कि एक ही पेज में आपकी सारी की सारी बातें, सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। आप अपना कवर लेटर खुद बनाएं। अगर आपने किसी कंसल्टेंट से भी अपना वीज़ा अप्लाई करवाना है, फिर भी आप कोशिश करें कि आप अपना कवर लेटर खुद ही बनाएं, क्योंकि उन्होंने कवर लेटर के ही तो चार्जेस लेने होते हैं, अपनी फ़ीस लेनी होती है। ठीक है, तो वो आप अपना कवर लेटर खुद बना लें। कवर लेटर किस तरह से बनाएं ये मैं आपकी हेल्प करूँगी अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको दोबारा से एक बार डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ। FRC, MRC, ID कार्ड, पासपोर्ट, आपकी बैंक स्टेटमेंट और पर्पज़ ऑफ विज़िट लेटर जो आपने बनवाना है, बस